एक पहेली बूझ सहेली। मैं प्रोग्राम का जो स्टार्ट करूंगा एक वाक्य से करूंगा कि एक हमारे पाकिस्तान में वकील हैं, सिविल जज रहे हैं, सरकारी और गैर सरकारी ओहदों पर बड़े बड़े अफसर वो रहे हैं, बाहर के मुल्क में आला तालीम याफ्ता उनका आज़ाज़ है, वो पाकिस्तान गए हैं। एक ये हैं तो एक हमारे सैनिटर हैं, डॉक्टर भी हैं और ब्लैक बेल्ट भी हैं। तो ये एक ऐसी पहेली है, तो यकीनन आप पहुंच गए होंगे। अगर आप इस पहेली तक नहीं पहुंचे तो यकीनन मेरे साथ हैं सरदार खिजर महमूद साहब। मैं उनके सामने ये पहेली रखता हूं और पूछता हूं इस वाक़े के बारे में। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैंने बस एक पहेली बूढ़ सहेली एक मुहावरा तन बोला है, तो बताइएगा इस वाक़े के बारे में नाजरीन को कि आप अच्छी तरह जानते हैं सारे मामलात को, आजकल के भी जो पहले भी होते रहे। जी लेकिन नसीर साहब, हमारी अदलिया के अंदर जो है, अदलिया हो, इंतजामिया हो, वहाँ जो है ये चीजें बहुत नॉर्मल सी हो चुकी हैं। और आपने कहा जज ओहदेदारों का मसला ये होता है कि ये मुख्तलिफ सियासी, लसानी, मजहबी तंजीमों के कारकुन होते हैं। और आज को आपको याद हो, पिछले 10-12 साल से ट्रेंड चल रहा है कि हर जमात ने हर कारकुन के गले में पट्टा डाला होता है, जिसको वो रुमाल कह लें या मफलर कह लें, जो भी। आजकल जिसको जिस पार्टी में रुकनीत आप लेने जाएंगे या उसमें शामिल होंगे तो गले में पट्टा डालते हैं। यही वो पट्टे डाल के नाचते 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 वो सियासी कारकुन हो, MP MLA बनता है, अगर वो जुडिशरी से हो जज बनता है, वकला का रहनुमा बनता है, और इसी तरह के मामलात होते हैं। और बदकिस्मती ये होती है कि दुनिया जान के अंदर जो है जज हो, डॉक्टर हो, वकील हो, उस्ताद हो, ये सेकुलर लोग होते हैं, सेकुलर माइंड होता है। अच्छा। इनके यहाँ उस्ताद के सामने क्लास में जो बच्चे बैठे हुए वो सारे काला चिट्टा गोरा, हिंदू मुसलमान सब बराबर होते हैं। डॉक्टर ये देखता है कि मेरे पास एक बीमार शरीर आया है, इससे ज्यादा उसकी कोई अहमियत नहीं होती है। वकील ये देखता है कि मेरे पास एक क्लाइंट आया है, इसका इंसानी हकूक का मसला है, इसका कोई और मामला है ये। लेकिन हमारे यहाँ बदकिस्मती से जिस जगह पे आप जाके पहुंचेंगे तो आपको वो जो प्रोफेशन है वो नहीं, बल्कि वो उस पार्टी का, उस जमात का, उस फिरके का आपको नुमाइंदा। मैं अदालतों के अंदर भी मैं कहा करता हूँ कि अदालतों के जजेस के पास है तो आपको दुकानें हैं, ये दुकानें बनी हुई हैं मुख्तलिफ फिरकों के। आप नाम देखें, उनके नामों के साथ लिखा होता है कि वो दुकान की मशहूरी साथ होती है कि ये फलां दुकान का, ये फलां फिरके की, फलां मसलक की, फलां बरादरी की, फलां कबीले की ये दुकानें हैं, सियासी जमा फलां सियासी जमात की, सबको मालूम होता है। अगर आप इशारा कर रहे हैं ये जो परसों तरसों हुआ है, वो जो सेनेटर ने नोट लीक किया और उसके बाद जो है वो क्या नाम है, शेर अफसर मरवत है। हाँ जी। देखिए, अच्छा, मैं नाजरीन को बता दूं क्योंकि आप पहली बूझ चुके हैं। अफनान अफनान अल्लाह, अच्छा अफनान अल्लाह सेनेटर हैं नून लीग के, और जो शेर अफजल मुरव्वत है वो वकील है इमरान खान के। मैं उधर जा रहा हूँ। देखिए, अफनानुल्लाह के वालिद साहब जो थे वो, उनका नाम था शाहिदुल्लाह, नाम था उनका सेनेट से। और बदकिस्मती से वो भी असेंबली के अंदर जो है वो हमेशा इस तरह की जबान हमेशा इख्तियार करते थे। और उनका जो है वो मर चुके हैं, अल्लाह ताला के पास जा चुके हैं, उन पर बात करना मुनासिब नहीं है। लेकिन वहां भी उनका भी जुबान जो है वो शायद अपनी जुबान की ही खाते थे, और उसमें वो तंज तनकीद। और हमारे माशरे में वैसे भी, हमारे माशरे में आप किसी से बात करेंगे तो दो ही बातें होती है, मजहब से मुराद ये कि अपना ठीक दूसरे का गलत, उसके अपनी जमात खाल दूसरे की ठीक, अपनी निगाह ठीक दूसरे की गलत। उसके बाद ये जो तनकीद तर्ज जो है, जबकि दुनिया जान में तर्ज जो है किसी बंदे की दिल खराशी जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा गुनाह तस्वर किया जाता है। लेकिन बदकिस्मती ये है कि हमारे यहाँ बहुत नॉर्मल सी बातें हैं। अब आप असल मुद्दे की तरफ आते हैं जो आपकी पहली थी। शाहिदुल्लाह साहब की पहचान भी यही थी, उनके लड़के की भी यही थी। और ये कभी देखते नहीं है कि हम प्राइम टाइम में बैठे हुए हैं, इन टीवी चैनल से जो है हमारे लाखों लोग जो है वो सामने बैठे हुए हमें देख रहे होते हैं। और शायद उसने जो लड़के ने किया वो भी गलत है, जो जुबान इख्तियार की। लेकिन थोड़ा सा मेरा सवाल खड़ा होता है कि जो आपने कहा जज भी रहे वो फॉर्म मरवत, याद रखें वकील के लिए, मैं नाजरीन के लिए, मैं उनको एजुकेट करने के लिए बता रहा हूँ कि मैंने बड़े मशहूर वकीलों से सुना है, मैंने जो 15-16 साल 20 साल वकालत की है, मैंने देखा कि वकील का काम ये है
कि उसके पास जो केस आए उस केस को कभी वो बनाने की कोशिश मत करे, जो केस बना हुआ उसको पेश करे। वकील जो है वो अपना सिर्फ कानून की हद तक, फाइल की हद तक रहे। उसका जाती मामला में जब आएगा तो वो झूठ बोलेगा, केस बनाने की कोशिश करेगा, वो उस केस को तबाह करेगा, या फिर वो उसका जो अफसर जो प्रोफेशन है उससे वो हटेगा। अब ये जो अफसर परवेज साहब जिनका आपने कहा कि सिविल जज भी रहे, ये अपने आप को कह रहे हैं कि मैं इमरान खान का मरीद हूँ। अच्छा भाई, आप अगर वकील, आप उनके उसके जमात के वकील भी हैं, याद रखें कि वकील जब किसी केस को वकील बन के लड़ेगा तो बहुत अच्छा लड़ेगा, लेकिन जब वो उस केस का उसका जाती अपना मामला पढ़ के लड़ेगा वो कभी नहीं लड़ सकेगा। इसलिए कि आम एक टर्म इस्तेमाल की जाती है कि दुनिया में सबसे मुश्किल तरीन केस जो है, काम जो है, वो डॉक्टर का अपने माँ बाप, अपनी बेटी बच्चों का ऑपरेशन करना होता है, और इसी तरह वकील का जो अपना केस जो है लड़ना दुनिया का मुश्किल तरीन काम होता है। आपने देखा होगा उसमें वजह ये होती है कि वो हाइपर होता है, वो गुस्से में होता है, और गुस्सा और हाइपरनेस इस तरह की चीजें जो होती हैं वो किसी भी संजीदा बंदे के दिमाग को खा जाती हैं। आपने देखा होगा जब ये फाजिल साहब के खिलाफ रेफरेंस थी, तो जब ये अपने केस में पेश होते थे, बाद एफबीआर को भेजा गया था, आपको याद है कि वो हाइपर होते थे उसमें, जी जी, और बार बार जो उनको वो कहते थे कि आप, ये एक नेचुरल सी बात हो जाती है कि जब आप उसको जाती अपना आजाद का मामला बनते हैं। जहां तक मरवत की बात थी कि इमरान खान का केस लड़ते रहे, लेकिन मैं जाती तौर कहूं कि इमरान खान की बदले में शायद पहले किसी प्रोग्राम में कहा था कि उनके वकील जो है वो अदालतों के अंदर बात करना कम जानते हैं, वो बाहर आके अपनी पार्टी वर्कर को जो है वो उनको कहानी सुनाना वो ज्यादा आराम समझते हैं। जबकि जो असल वकील है, जो कानून का तालिब इल्म जो होता है, जिसने अपने क्लाइंट को रिलीफ लेके देना होता है, उसका काम सिर्फ अदालत के अंदर होता है, अदालत के पास उसका काम कोई काम नहीं होता है। इन्होंने मैं उस पूरे प्रोग्राम को देखा, दोनों की तरफ से घटिया जुबान इख्तियार की गई, दोनों की तरफ से काबिल बज़ावत जुबान इख्तियार की गई, लेकिन मरवत सिंह उसके बाद उठ के पे उसके गले पड़े। आज अभी आपने बताया या उसने जावेद चौधरी बताया कि वो ब्लैक बेल्ट थे, उनको मार भी पड़ी वहां पे। मार पड़ने के बाद बाजार लगता भी यही है, क्योंकि अरफानुल्लाह मरवत ने बाद में प्रोग्राम में शमूलियत इख्तियार की और वो उसके बाद जख्मी से चले भी गए हैं। अब बाद में वो जाके कहते रहे मैंने ये मारा, मैंने वो मारा, और उसके बाद उनकी जमात के लोग इस तरह कह रहे हैं। ये उस कौम की पूरी मेंटलिटी की अक्कासी करती है कि किस तरह की कौम है, किस तरह की सोच है, किस तरह की फिक्र है। मुमकिन है मरवत को क्लाइंटेज मिल जाए, जो कि हमारे यहाँ इस तरह का जहर पाया जाता है कि बदतमीज वकील हो तो उसकी ज्यादा, लेकिन बदतमीज वकील में बहुत सारे वकीलों की मिसाल दे सकता हूँ मैं, जो बदतमीज मशहूर है, लेकिन उनसे कभी संजीदा किसी केस में कभी किसी ने रिलीफ नहीं ले सका है। वो मीडिया की हद तक, वो हमारी फिल्म साहब मीरा हो या नरगस हो, उसके बराबर के तो गिने जा सकते हैं, लेकिन वकील वो कानून के तालिब इल्म कभी नहीं बन जाते हैं, कानून की किताबों में कभी जिम्मेदारी रहते हैं। अरफानुल्लाह मरवत ने उसके बाद उठने के बाद, झगड़ा आने के बाद, कहा यह जाता है कि उस वीडियो जो 6 मिनट की फुटेज थी उसको दबाया जाने की बात की थी, और कहा गया था इंतजामिया ने, उस चैनल की इंतजामिया ने, उस प्रोग्राम की इंतजामिया ने कि इस बात को बाहर न जाने दिया। लेकिन अरफानुल्लाह मरवत ने वहां से उठने के बाद कॉल की, उसके खत्म किया, और फिर आप उसको देख लें कि पता चलता है इस वक्त के वो पीटीआई के सबसे बड़े गाजी बने हुए हैं। अच्छा, एक कानून का तालिब इल्म होके जो अपने आप को सीनियर वकील कहता है, एक एक्स प्राइम मिनिस्टर की जो वुकला टीम की जो लीड कर रहा है, वो उसे जेल में जाकर मिलता है। ये कौम की मेंटलिटी है, और अंदाजा लगाया जा सकता है कि कौम क्या होगी, उसके रहनुमा क्या होंगे, उसकी वकालत क्या होगी, उसके वकील जो है किसी चेहरे का एक जो किसी कौम का चेहरा होता है, किसी मुल्क माशरे के ये क्रीम होती है। अगर वकीलों की हालत ये है तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या होगा। तीसरी बात, मैंने पहले एक प्रोग्राम में कहा था कि इमरान खान साहब के वकीलों ने केस, जो तोशा खान का केस था, कुछ जज ने जो उनको फायदा देना था दे दिया, वरना उनके वकीलों ने केस खराब करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। अच्छा, ये उस केस का मैं अब भी मैं अपने इस बात में, वो केस अगर जुम्मे को फैसला होता, सोमवार को इमरान खान की बढ़ोतरी होनी चाहिए थी। वकीलों की चपकली की वजह से अभी आप देख लें अरफानुल्लाह मरवत को कि कभी वो शहीन उस पे शोएब शहीन पे हमला कर रहा होता है, कभी किसी पे, तो ये बंदर के हाथ में माचिस आई हुई है। ऐसा नहीं चलेगा। अगर ऐसा चलेगा, इमरान खान साहब को संजीदगी से अपनी वकला टीम को देखना चाहिए होगा, और ये सारे वकला जो है जाती अपनी प्रोजेक्शन में लगे हुए हैं, इनमें से कोई संजीदा नहीं है, और ना ही इनके पास इतना ये इस काबिल है कि ये संजीदगी का मुजाहरा कर सके। अच्छा, तो शेर अफजल मुरव्वत जोन से है, ये मार खा के भी ये कहते हैं मैंने मारा है, तो हमारी जो जहनीत है पंजाब उसकी पाकिस्तान की, वो मार खा के भी कहते देखा ना, मैं मेरे कसून कितने वजह मैं कितना मारा, ये अपने आप को अब फातिहा गिनवाना चाहती हैं। तो लेकिन जो हालात बताती हैं वो कहती हैं नहीं, जो सेनेटर थे अफनान उल्लाह,
उन्होंने ज्यादा मारा है, उन्होंने बैठ के घुटना इनके सीने पे रखा और इनको फैंटी लगाई और ये मार खाते रहे। और सुनने में आया कि बाद में इनको चक्कर आ गए और ये 5-10 मिनट होश नहीं रहा इनको, मुरव्वत साहब को, जो सिविल जज थे। लेकिन सीसा बात यह है कि पहली बात है कि दो बंदों का, पढ़े लिखे लोगों का, एक सेनेटर है, एक वकील है, सीनियर वकील है, दोनों का झगड़ना, इस तरह की जबान इख्तियार करना ही इंतहाई काबिल मज़ामत, शर्मनाक और घटिया सी हरकत है। उसके बाद फिर लड़ाई हो गई, जैसे भी हो गई, ये वो अरफान मरूज कह रहे हैं। लेकिन आज के दौर में सारी खबरें आ चुकी हैं आपके पास, अगर 5300 किलोमीटर दूर बैठे हुए आ चुकी है, तो वहां यकीनन लोगों को सबको मालूम भी होगा। और फिर जिस तरह वो प्रोजेक्शन कर रहे हैं, और फिर जब इस तरह की उनकी हमायत कर रहे हैं, ये एक ज़हनी बीमारी है उसको के अंदर, और यही ज़हनी बीमारी ये है कि वो उसको देख ले, वो मजहबी साइड पे देख ले, वो सियासी तौर पे देख ले, वो अस्करी तौर पे देख ले, वो किसी और इदारों के अंदर देख ले, आपको ऐसे ही लोग नजर आएंगे। और इस तरह के कौमों का जब मजाज बन जाए, तो फिर नुश्ता दीवार पढ़ लेना चाहिए कि इन कौमों का अंजाम क्या होगा। जिस तरह का तल्लुक इरफान मरवत ने बकौल आपकी या बकौल मीडिया के जावेद चौधरी के वार खाई है, खाने के बाद तरीकाकार, ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, किसको मार बाज पर झगड़ा होता है, लग भी जाती है, होता है, लेकिन झगड़ा किया जाना, उसके बाद मार खाना, फिर उसी बात को जो है वो अपना बहुत बड़ा कारनामा बना के बयान करना, मेरे ख्याल इतना ही शर्मनाक है, जिसने भी किया, जो भी कर रहा है। और एक वकील आने नाते, मैं वकला बरादरी से होते हुए, मेरा हमेशा से ये रहा इनसे कि वकला बरादरी बाजार तो पढ़ी लिखी है, बाजार डबल ग्रेजुएट होती है, लेकिन बदकिस्मती से ये इतने बिगड़ चुके हैं, इनका किरदार इतना बिगड़ चुका हुआ, इनकी सोच इतनी मसक हो चुकी है कि इनसे किसी बेहतरी की तवक्को नहीं रखी है। मैंने कहा कि सियासी जमातों के पटे गले में डालकर वकील का कोई काम नहीं होता जी, किसी सियासी जमात का। वकील का एक क्लाइंट आता है, क्लाइंट से अपनी जो मुनासिब फीस होती है ली जाती है, उससे फाइल ली जाती है, जो केस होता है वो पे। वकील का कोई काम थाने जाना नहीं होता है, वकील का कोई काम हॉस्पिटल जाकर मनाना नहीं होता है, वकील का कोई काम जज से पसे पर्दा बात करना नहीं होता है, वकील का काम डाइस पे खड़ा होकर अपना केस पेश करना। केस का मुझे एक बड़ी दिलचस्प बात याद है, बड़ी खास बात कही है। बड़ा नाम है पाकिस्तान में, वो वकालत में कितना बड़ा है, लेकिन बहरहाल पाकिस्तान के 50, 60, 200 बड़े वकीलों में नाम उनका। उसने कहा था एक दफा, क्या नाम है, नईम बुखारी ने, कि वकील केस लड़ना हारता है ना लड़ता जीतता है, केस हो तो क्लाइंट का होता है, और हमारा जो है वकील का काम सिर्फ क्लाइंट के केस के हद तक रहता है। कान जीते कान हारे, इससे कोई सरोकार नहीं है, ना हम उसको कभी जातियात पे लेते हैं, ना कभी दिल पे लेते हैं, ना कभी दिमाग पे लेते हैं। केस जो आता है, उस केस को कोशिश की जाती है बेहतर तरीके से कानून और आइन के दायरे में रह के लड़ा जाए, किसी को रिलीफ मिले या ना मिले। और ये छोटी सी बात कहा जाता है कि जो केस जो है वकील जब फीस लेता है, वो केस को पेश करने की लेता है। अगर वही वकील कहे मैं केस जीत के दूंगा आपको, तो फिर वकील नहीं, वो डेफिनेशन में टाउट बन जाता है। और जिस तरह वो अरफान मरूज साहब कहते हैं कि मैं मरीद है मेरे, वो मैं उनका मरीद हूँ, तो मेरे ख्याल में उनको कहना चाहिए कि मैं कानून तालिब इल्म, कानून आइन का तालिब इल्म नहीं, मैं अदालत के बाहर का नुमाइंदा नहीं, मैं इमरान खान साहब टाउट हूँ। तो मेरे ख्याल में इमरान खान साहब को अब देखना चाहिए कि टाउटों से केस लड़वाया जाएगा, वकीलों से लड़वाया जाएगा। वकील होगा, कानून का कोई मानने वाला होगा, कानून की सूझबूझ वाला होगा, तो इमरान खान साहब को बड़े केस नहीं, उनपे सारे केस जो है वो 190 FIR उनमें जो वो केस जो है वो पाकिस्तान की तारीख में इनके इस तरह केसेस होते रहे, रिलीफ मिल सकता है, सियासी तौर पर रास्ते भी निकल सकते हैं। लेकिन अगर इस तरह के लोग नुमाइंदगी करेंगे, तो ये सबसे ज्यादा अलार्मिंग बात मेरे आपके लिए नहीं है, इमरान खान के लिए, उनके सियासी जो है जो रहनुमा जो उनके लिए, जो जमात की जो सीसी है उनके लिए है कि इस तरह के लोगों को लेके चलेगी। तो लेकिन वकला को टॉक शो में भी नहीं आना चाहिए। ये बताइएगा कि आपने वकील का लिया, एक जजेस की और भी हालात खराब है। हमने देखा कि प्राइवेट महफिलों में ऐसी हरकत करते हैं, जब वो वीडियो बाहर आती हैं तो उस पे फिर कोई एतराजात होती हैं। आपको कुछ इल्म है कि बात यह है कि वो असल सार का करता है कि जब मशीर के अंदर सूर का गोश्त डालेंगे, सूर का कीमा ही निकलेगा। अच्छा। जिस तरह का माशरा आता है, उसी माशरे की अक्कासी जो है वो की जाती है। वो वकील हूँ, जज हूँ, वो फिर कुछ और जर्नलिस्ट हो, कोई और हो, तो बाकी है इख्तिलाफात की बात मैंने शुरू में कही है कि आपने देखा कि अभी जनाब जो चीफ जस्टिस साहब गए हैं, उनके दरमियान और बेंच के दरमियान या बार उसके सुप्रीम कोर्ट के अंदर इख्तिलाफात कितने थे, उसके बाद दूसरों के दरमियान कितने होते हैं। तो मैंने कहा कि ये चूंकि अगर आइन और कानून के मुताबिक बैठ के कोई भी जज करे तो कोई उससे इख्तिलाफ नहीं होता है। कोई वकील जो केस उसके पास फाइल आए, फाइल तक महदूद रहे, कोई इख्तिलाफ नहीं होता है। अच्छे वकील आपने देखा है कि जो नवाज शरीफ के वकील थे,
जो अच्छा वकील था वो इमरान ने भी हायर किया, वो दूसरी जमातों के होते हैं। वकील का काम सिर्फ फाइल के आता है, वकील को कोई सियासी जमात नहीं होती है। वकील का अदालत के अंदर कोई मसलक मजहब भी नहीं होता है, इसलिए कि उसके पास किसी मजहब किसी फिरके का केस आ सकता है। लेकिन जब वो ये करेगा तो फिर वो कानून का तालिब इल्म, कानून का नुमाइंदा नहीं, वो बल्कि उस जमात, मसलक, फिरके, सोच, फिक्र का वो डाउट बढ़ रहेगा। और आपने देखा कि फिर कब तबाही वही होती है, और उस तबाही के जो नुकसान है वो पाकिस्तान कौम देख भी रही है, भुगत भी रही है, लेकिन शायद वो सोचने समझने सलीकत से वो आ रही है, या उसको वो सोच समझ नहीं रही है कि हो क्या रहा है, हम कहाँ जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया नाजरीन, आज का जो प्रोग्राम था वो दो बड़ों की लड़ाई थी, हमने वो लाइव भी देखी, आजकल सोशल मीडिया पे उसका चर्चा हो रहा है। एक है शेर अफजल मुरव्वत, वो है इमरान खान साहब के वकील और मुरीद, और सिविल जज भी रहे हैं, आला अहदों पे भी रहे हैं, पहले बताया गया। और एक सेनेटर हैं, ब्लैक बेल्ट हैं, डॉक्टर हैं, अफनान अल्लाह। इनकी लड़ाई आपस में हुई है। आजकल यही पाकिस्तान में खबरें गर्म है। मैंने कहा चलें सरदार खिजर महमूद साहब से पता करें कि ये वकला या हमारे जजेस किन किन हालात से गुजरते हैं। आपका बहुत शुक्रिया, फिर मिलेंगे। नसीर को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।